हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज आप देख सकते हो, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इसका स्टिचिंग कटिंग कैसे करना है। तो आज हम इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमने 2 पार्ट कट किए थे, ये मैं अपना कप्स वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ ना। तो यहाँ पर आप देखो, तो इस तरह से आपको अगर फ्यूजिंग करवाना है फैब्रिक को तो आप फ्यूजिंग करवा सकते हो। अगर फ्यूजिंग नहीं करवा रहे हो तो आप यहाँ पे जो अपना मेन फैब्रिक है उसके ऊपर एक अस्तर इस तरह से अटैच कर देना है। ऐसा एक अस्तर और एक मेन फैब्रिक, ठीक है। और एक अस्तर का पार्ट है वो अलग से कट कर लेना है और एक ये मेन फैब्रिक के लिए इसके साथ अटैच कर देना है। फिर अभी हम यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से अस्तर में अटैच करके ऐसे रेडी कर लिया है, ठीक है। अभी हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रिंसेस कटोरी ज्वाइंट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और सिलाई लगा देनी है ऐसे। तो जैसे हमने ये वाला पार्ट रेडी किया वैसे ही सेम हम दूसरा साइड का भी पार्ट रेडी कर देना है, जो इस तरह से रहेगा ना ऐसे। तो इसको भी हम रेडी कर देंगे। इस पे भी हमें एक और स्टिच लगा देनी है इस तरह से। तो ऐसे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, इसको अपने जो अस्तर में हमने ऐसे पार्ट कट किया था ना, सेम इस तरह से आपको अस्तर में भी ऐसे जोड़ के रख देना है। तो यहाँ पे मैंने आप देखो अस्तर में रेडी इस तरह से जोड़ के रख दिया है। सेम जैसे हमने इसमें जोड़ा वैसे ही सेम आपको अस्तर में जोड़ देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे दोनों पार्ट हमने बराबर कट किए थे, तो यहाँ दोनों साइड यहाँ से भी बराबर मिल रहे हैं, वैसे ही अस्तर में भी हमारे दोनों पार्ट इस तरह से बराबर मिल गए हैं, देखो दोनों अस्तर में। तो ये दोनों हो गया। अभी देखो ये इसको हम क्या करना है, उल्टा रखना है ऐसा और इसको पलटी करना है। इसके पहले हम ये जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसमें कप्स लगा देना है। तो कप्स के लिए जो हमने कप्स का नोट यहाँ पे लगाए थे ना कट, वहाँ पे हमें कप्स लगाना है इस तरह से। कप्स कैसे लगाना है, कप्स का हमें सेंटर लेना है इस तरह से, दोनों ही कप्स का। और फिर ये जो हमने सेंटर लिया ना उसको हमें इसके सेंटर यहाँ पे कट लगाया था ना हमने, वहाँ पे मिलाना है इस तरह से ऐसे। ओके, इस तरह से मिलाना है और फिर यहाँ पे स्टिच लगानी है इस तरह। कट था वहाँ पर। 2 तरीके से कप लगा सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके आज बताती हूँ कि ये तरीका है। एक आप इस तरह से कट लगा सकते हो, सिर्फ हम ऐसा बीच में स्टिच लेके इस तरह से एक कट लगा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है इस तरह से, इसमें भी हमने सेंटर लिया है, इसको पलटी करना है और ये जो सेंटर है उसको ऐसे रखो और यहाँ जो हमने स्टिच लगाई थी ना उसको इस तरह से लेना है। और फिर यहाँ पे जो कट है वहाँ पे जो हमने सेंटर मार्क किया उस कप्स का वहाँ पे दोनों को मिलाना है और इस तरह से जहाँ पे हमने अपना प्रिंसेस कटोरी जॉइंट किया था उसका स्टिच जहाँ तक है वहाँ तक हमें इस तरह से ले लेना है स्टिच। और यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा देना है। आपको दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कप्स लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा कि आप इस तरह से सेंटर लेके सिर्फ बीच में ऐसा स्टिच लगाओ। क्योंकि ऐसा लगाने से ना क्या होता है कि थोड़ा बहुत ऐसा इधर उधर हो भी जाए ना तो बॉडी कवर कर लेती है ऐसा, इस तरह से कप लगाओ तो। लेकिन ये वाला कप से वो ऐसा हिलेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से लगाओगे तो परफेक्ट लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा मतलब क्या है कि इसमें ना बिल्कुल हिलने वाला नहीं है, कप्स ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम ऐसे लगाएंगे वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है ना, तो ये बॉडी पे जाके फिर हम ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं बॉडी पे, ठीक है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप लगा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट के लिए सिर्फ कह रही हूँ कि ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे लगाना है वो लगा सकते हो। फिर अभी हम इसको पलटी कर देना है।
ये जो अस्तर वाला पार्ट है उसको दोनों को इस तरह से रखना है, इसको सुलटा और इसको भी सुलटा, और फिर यहाँ से स्टिच लगानी है। पलटी हमें सिर्फ आगे का पार्ट है ना वो ही करना है, जो गले की साइड है उसको। यहाँ पे 1-2 कट लगा देना है, सेम इसमें भी ऐसे, और फिर इसको ऐसे धार स्टिच लेना है। अभी देखो हमें लेस अटैच करने, तो लेस कैसे अटैच होएगा, अगर हम ऐसे रखेंगे तो, अगर हमने ऐसे रखा तो इसके कप्स के ऊपर तो ऐसे लेस आएगा नहीं ना। तो हमें लेस को कैसे रखना है, ये जो अस्तर है उसको साइड में रखना है, और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको ऐसे रखना है, और इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो लेस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके वो जो भी लेस यूज़ करना है आप कर सकते हो। मैंने लहंगा इस तरह का है तो मैंने इस तरह से अपना ड्रेस रेडी करके रखा है, तो मैं इसी लेस को आज यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ से हम लेस इस तरह से लगाना है। इस तरह से फिर हमें एक और स्टिच लगा देनी है ऊपर की साइड। तो जो अंदर का फैब्रिक है उसको ऐसे ले लेना है, ठीक है। इसे हमारा जो प्रिंसेस पार्ट है वो जैसे पड़ा है वैसे ही रखना है। ऐसे देखो, यहाँ पीछे भी कोई क्रीज नहीं आई है, और आगे हम इस तरह से देखना है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लगाया सेम हम वैसे यहाँ पर लगा देना है, जैसे हमने ये वाला रेडी किया सेम। और यहाँ पे हमें एक एक स्टिच लगा देनी है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा एक जो पार्ट है वो फुल्ली तैयार हो गया है। हम सेम ऐसे ही ये जो दूसरा पार्ट है उसको भी रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट इस तरह से रेडी हो गए फ्रंट के। तो अभी हम इसका बेल्ट भी रेडी कर देंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बेल्ट में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बेल्ट को इस तरह से पलटी करके रेडी रखा है, ठीक है। जो हमारा बेल्ट हमने कट किया था, पहले मेन फैब्रिक को ऐसे रख के ऊपर पलटी, जैसे हम रेगुलर पलटी करते ना वैसे ही बेल्ट को भी पलटी कर दिया। अभी इसके ऊपर भी हम अपना जो लेस है वो अटैच कर देना है। तो लेस भी मैंने बेल्ट का इस तरह से बना के रखा है, तो इसको हम पहले इसके ऊपर लेस लगा देनी है। ना उसको इसके ऊपर ऐसे रखना है। यहाँ पे जो पेच लगेगा वो हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को इस तरह से, अगर आपको पेच लगाना है तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो पहले हम इसको दोनों को यहाँ पे इस तरह से रखना है, दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है। 1/2 इंच के ऊपर ही लगानी है वो स्टिच, बस सिर्फ इस तरह से। अभी यहाँ से हमने 1/2 इंच का जो स्टिच का छोड़ा था और यहाँ पे भी छोड़ा था ना, तो ये वाला जो है ना पार्ट, ये जो हमारा पॉइंट, उसको हमें यहाँ पे रखना है, एकदम पॉइंट को मिडल में रखना है। और 1/2 इंच के ऊपर अगर आपको इस तरह से, फिर यहाँ से हमें इस तरह से जो एक्स्ट्रा बेल्ट हमने रखा था ना वो इस तरह से कट कर देना है।
क्रॉस में थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हो हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। अभी यहाँ पे पेच लगाना है, वो पेच कैसे बनाना है, वो पेच अलग से ही लगाना है, ठीक है। पहले मैं आपको बिना पेच का इस तरह से फाइनल लुक बताऊंगी और फिर उसमें पेच लगा के कैसे वेयर कर सकते हो वो भी साथ ही साथ में बता दूंगी, ठीक है। खुल के आ रहा था ना, वो खुल के ना आए और इस तरह से बैठ जाए, इसलिए मैंने ऊपर एक स्टिच लगा दी। आप अगर प्रेस लगाना चाहते हो तो प्रेस भी लगा सकते हो। मैंने कट किया था बीच में पेच, तो इसको संभाल के ही रखा है मैंने, हमें संभाल के ही रखना है। इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके पहले हम इसका बैक पार्ट रेडी कर देंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बैक पार्ट को भी इस तरह से पलटी करके, बैक पार्ट में हमें 2 अस्तर की ज़रूरत नहीं है, बैक पार्ट को सीधा इस तरह से पलटी करके हमने रेडी कर दिया है। पहले तो हमने ऐसा फैब्रिक रखा, उसके ऊपर अपना अस्तर रख के स्टिच लगाई चारों साइड और उसको पलटी किया, फिर यहाँ से हमने ये पूरा स्टिच लगा के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल पलटी करते हैं ना, वैसे ही सेम पलटी किया है। फिर यहाँ पे हम इसके ऊपर भी अपना पेच लेस अटैच कर देना है। है ना, लेस में सेम हम ऐसे ही हम अपना दूसरा पार्ट है उसमें लेस लगा देंगे। ये दोनों का हो गया है इस तरह से, ओके। अभी हमें इसके नीचे का बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट के लिए भी यहाँ पर आप देखोगे मैंने बेल्ट को भी इस तरह से पलटी करके रख दिया है, ठीक है। ये सारा जो पलटी करके रख दिया वो आपको पहले पलटी करके रख देना है। मैंने भी ये रेडी करके रख दिया है। इसके ऊपर हम ये वाला बेल्ट लगा देना, बेल्ट जो हमने लेस बनाया है। तो हुकाई के लिए जो हमारा बैक में क्या होता है कि राइट साइड हुक होती है और लेफ्ट साइड आई रहती है, तो जो राइट साइड है उस साइड हमें हुक लगानी है ना, तो यहाँ पे हम हुक का बटन लगा देंगे। ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है। तो हुक के लिए मैंने कॉटन का ये अस्तर वाला फैब्रिक लिया है, उसको हम ऐसे करना है। और यहाँ पे इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक इस तरह से कट किया है, स्क्वायर में तरह से फैब्रिक कट किया है, उसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसको ऐसे रखना है। फिर यहाँ पे ये जो हुकाई है वो आप नॉर्मल तरीका है, सिंपल तरीका है। आप रेगुलर ब्लाउज बनाते हो तो आपको इस तरीके से बनानी चाहिए। इसे फोल्ड करना है और इसमें क्रॉस स्टिच लगाना है। इस तरह से तो हमारा ये जो पार्ट है वो रेडी हो गया। इसको भी हमें हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर ऐसे आएगा। फिर ये जो हमारा राइट साइड है उसके ऊपर राइट इस तरह से रखना है
और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। बाकी का हम फिटिंग के साथ स्टिच करेंगे, सिर्फ इस तरह से स्टिच लगा देंगे और लेफ्ट के साथ लेफ्ट वाला इस तरह से। इस तरह से दोनों को इस तरह से ज्वाइंट करके लगा देना है। ओके, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अभी हम दोनों पार्ट है जो हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अटैच कर देना है। स्लीव्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, स्लीव के लिए मैंने हमारा जो नीचे का बेल्ट है उसके लिए एक ये नीचे का बेल्ट का कट कर दिया है और यहाँ पे इस तरह से अपना जो कपड़ा है वो लगा रही है। हमारी स्लीव लेनी है, जो स्लीव है उसको मैंने इस तरह से कट किया, देखो इस तरह से 4 फोल्ड करके यहाँ से हमें डाउन जाना है 3.5 इंच, डाउन जाके इस तरह से शेप दे देना है। ओके, और फिर अभी इसको यहाँ तक हमें सीधा सिलाई लेके आना है। फिर यहाँ से जो हमारा सेंटर मार्क है ना, उसको सेंटर के साथ इस तरह से रखना है और यहाँ से 2-4 ऐसे चुन्नट जो आएगा वो ले लेना है। कि दूसरा स्लीव भी ये साइड लगा देना है, यहाँ से अब से 1.5 इंच। तो अभी देखो कि अगर हमें ये पेच लगाना है, जब पेच लगाना है तो कैसे करना है, तो ये जो हमारा हमने लगाया निकाला था ना पेच, उसको इस तरह से ऐसे रखना है। ये जो फैब्रिक है उसको हमें ऑन फोल्ड लेना है इस तरह से। हमें इस फैब्रिक को ऑन फोल्ड रखना है और इसको इस तरह से जो हमने पेच निकाला था ना उसको इस तरह से लगाना है। फिर यहाँ से देखो इस तरह से लगा के यहाँ पे एक हमने निशान लगा लिया है। यहाँ ऊपर हमें 1/2 इंच जितना छोड़ना है, जो हमें पेच जब हम बनाएंगे तो पेच को पलटी करेंगे ना उसके लिए। फिर यहाँ से 1/2 इंच जो हमने अपना यहाँ पे हमारा जो नेक साइड वाला पार्ट है, यहाँ से हमने 1/2 इंच जितना सिलाई लिया था ना, हमने ये वाला जो पार्ट है उसको पलटी किया था ना, तो उसका जो 1/2 इंच है वो लेना है। फिर 1/2 इंच जो हमें अंदर ऐसे अंदर रख के फिर हम लगाएंगे ना, तो 1/2 इंच यानी कि टोटल मिला के 1 इंच जितना आपको एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर की साइड आपको 1/2 इंच लेना है। और फिर इस 1/2 इंच और यहाँ से इस तरह से आपको क्रॉस लाइन इस तरह से मिलाते जाना है। यहाँ से 1/2 इंच, फिर यहाँ से आप इस तरह से करोगे ना इसको, तो यहाँ पर देखो पेच, जब आपको पेच लगाना तो यहाँ से 1/2 इंच के पॉइंट के यहाँ पर रखना है ऐसे, और यहाँ पे 1/2 इंच का ये जो हमने सिलाई के लिए छोड़ा उसका इस तरह से मिला देना है। तो फाइनल लुक पे हमें ये जो पेच है हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा।
इस तरह से। और ये जो 1/2 इंच है वो तो यहाँ से इस तरह से स्टिच हो जाएगा पेच में। ओके, अगर पेच का पहनना चाहते हो तो इस तरह से बिना पेच भी लगा सकते हो, और पेच ऊपर से लगाना है तो आपको इस तरह से ऊपर से पेच लगाना है।